Good afternoon, everyone. A warm welcome to this today's weekly webinar series of session. So here today I want to explain about the ITC related topic. So the webinar name is Struggling with ITC and Invoice Management System. If you are facing the difficulties to manage the ITC management with your business, so no worry. Here we have a solution with Busy Software. So but this session is going to quite interesting. Why? Because we are conducting this session with our new product, that is Busy Magic. So how many of you have been used Busy Magic right now? So यहाँ पर कितने लोग जो प्रेजेंस है, आप में से सब लोग अगर बिजी मैजिक को एक्सप्लोर किया हो तो आप जस्ट रेज हैंड कीजिए, तो ताकि मैं कंफर्म करूँगा आपको बिजी मैजिक को पता है करके. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन यूज्ड बिजी मैजिक? सो प्लीज़ आप चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, नहीं हो तो आप यहाँ पे जैसे आपके पास जो चैट बॉक्स है वहाँ पे भी लिख सकते हो, ना तो रेज हैंड कर सकते हैं. ओके, काफ़ी सारे रिस्पॉन्स आ रहा है. शिवानी जी थैंक यू, शिवम जी थैंक यू, हर्षित जी थैंक यू. हर्षित जी कह रहे हैं कि मैंने यूज़ नहीं किया है. सो सर आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे, busy.in वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करके यूज कर लीजिए. ट्रायल वर्जन आपको जैसे 14 दिन चलेगा, 14 डेज ये ट्रायल मिलेगा आपको, आप यूज़ कर सकते हो. और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, यूज़र फ्रेंडली है और न्यू जनरेशन का सॉफ्टवेयर है जो आज के जो ज़माने में जो यंग जनरेशन है उसको लाइक करता है ज़्यादा तरीके से. मतलब इजी टू यूज़ है, ज़्यादा आपको ट्रेनिंग ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे जाके. और साथ साथ काफ़ी एडवांस फीचर इसमें हमने आगे इंट्रोड्यूस करते जाएंगे. सो आज के इस सेशन हमने बिजी मैजिक के ऊपर ही हम डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ अस. इन केस आपको कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस हो सकता है तो आप चैट बॉक्स पर लिख सकते हो, ना तो आपको रेज हैंड करने का भी ऑप्शन होगा, वहाँ पे रेज हैंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको अलो करूँगा. सो आइए फिर हम सेशन को शुरू करेंगे. तो यहाँ पर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आईटीसी क्या होता है? व्हाट इज़ आईटीसी? मैं आप सबका आंसर के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप सब लोग आपके आंसर को चैट पे लिख सकते हैं. व्हाट इज़ आईटीसी? सो थैंक यू रितेश जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट. यहाँ पे सब लोग सही आंसर दे रहे हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे एक आंसर ऐसा भी आया हुआ है, इनकम टैक्स क्रेडिट. ऐसा नहीं होता है, इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है. तो आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो थैंक यू सो सो मच फॉर योर इनपुट हियर. सो सही है आपका आंसर. आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो और एक सवाल है आपके लिए, आईटीसी का डेफिनेशन आप किसी ने बता सकते हैं क्या? आईटीसी का डेफिनेशन आप यहाँ पे चैट पे लिख लीजिए. इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो डेफिनेशन आपको वहाँ पे चैट है ना, वहाँ पे लिख लीजिए प्लीज़. ना तो उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, हाउ द आईटीसी टू बी कैलकुलेटेड. सो बप्पा फाल जी ने लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट विच परचेज गुड्स अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स. ठीक है, बढ़िया है. और कोई आंसर्स? यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब के लिए, प्लीज़ आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो चैट पे. एनी अदर आंसर्स? ठीक है, अब हम समझ लेंगे आज की जो सेशन में. सो यही है हमारी एजेंडा कि आज हम समझ के जाएंगे कि आईटीसी क्या होता है, कैसे अवेल कर सकता है आईटीसी को विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी आईटीसी लॉस. हम उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे हमारे बिजनेस के अंदर, जो हमारी प्रोडक्ट के बिजी का यूज़ करके कैसे कर सकता है, ये अच्छे तरीके से हम आज के सेशन में समझने वाले हैं. आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक जुड़े रहिए, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहिए तो मैं आपको आंसर करते रहूँगा. आइए हम शुरू करते हैं. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी जो होता है, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने सही बताया. इज द जीएसटी पेड ऑन बिजनेस परचेसेस. सही है ना? जो आपने जीएसटी भरते हो परचेज के बाद, जीएसटी जो आपने परचेज के बाद जीएसटी देते हो मतलब सप्लायर को, वो आप क्लेम करने का ऑप्शन होता है आईटीसी, उसको हम कहते हैं आईटीसी. ये क्या करेगा, आपको जीएसटी का जो सेल्स के बाद जीएसटी जो कलेक्ट करते हो उसको हम सही वर्ड में बताना हो तो सेल्स का जो कलेक्टेड जीएसटी होता है वो आउटपुट जीएसटी होता है. परचेज के समय पे जो आपने पे किया हो ये आपका इनपुट जीएसटी होता है. आउटपुट जीएसटी इनपुट माइनस इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू आईटीसी होता है. सही है ना? सो इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी. तो यहाँ पर ये आईटीसी है ना, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है. आपने मान के चलिए आपने रजिस्टर्ड बिजनेस चला रहे हो, जीएसटी नंबर लेके एक बिजनेस चला रहे हो, आप पर्सनल यूज़ के लिए एक गाड़ी खरीद लिया, टू व्हीलर ना तो फोर व्हीलर खरीद लिया, वहाँ पे भी जीएसटी बिल तो आपको मिलेगा, लेकिन वो आपको जीएसटी इनपुट नहीं मिलता है क्योंकि वो आपको पर्सनल यूज़ के लिए खरीद लिया है, ना कोई कंपनी पर्पस के लिए नहीं लिया हो. इस तरीके से कुछ कंडीशंस होता है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली ये चलता है.
सारे के लिए जीएसटी क्लेम नहीं कर पाओगे। जो आपके बिजनेस पर्पस के लिए कुछ एसेट खरीद लिया हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी क्लेम होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड लॉस, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। और ये वैलिड टैक्स इनवॉइस भी होना चाहिए आईटीसी को क्लेम कराने के लिए। अगर हमको आईटीसी का क्लेम कराना है, हमको मतलब कोई बिजनेस को, वहाँ पे बिल होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, ना तो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। और ये आईटीसी आपको है ना टैक्स का कॉस्ट को कम कराने के लिए हेल्प करेगा, साथ साथ आपको कैश फ्लो बढ़ा देगा। जो बिजनेस का कैश फ्लो इंप्रूव करने के लिए आईटीसी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे जाके। अब ये आपने समझ लिया यहाँ पर क्या क्या इसका रीज़न बनती है, जैसे आईटीसी का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, आपने यहाँ पे देख लिया, राइट। अभी एक एग्जाम्पल और एक सिनेरियो के साथ हमने आईटीसी को समझ लेते हैं। जैसे एक हमने दुकान को खोला, उस दुकान का नाम है आरके इलेक्ट्रिकल्स, जो सबसे मेजर जो सिटी सेंटर में हमने ओपन किया है दुकान को। हमारे पास जीएसटी नंबर है, ठीक है, जीएसटी नंबर है, हमने दुकान स्टार्ट किया। वहाँ पे जो गुड्स को हमने परचेस करते हैं, काफ़ी सारे गुड्स को परचेस करते हैं, और परचेज जो करते वक्त एक एग्जाम्पल हमने एक परचेस किया, उसका वैल्यू है 10,000 रुपया। 10,000 में से 1,800 रुपीज़ हमने जीएसटी दे दिया। 10,000 गुड्स का वैल्यू है, 1,800 जीएसटी का वैल्यू है। यहाँ पर ले जा करके आपको 1,800 रुपीज़ जीएसटी पे करना पड़ा। आगे आप उस गुड्स को बेचते हो, सेल करते हो, वहाँ पे 15,000 पे आपने सेल करा, वहाँ पर ले जा करके आपको 2,700 रुपीज़ का जीएसटी कलेक्ट करना पड़ा, जो आप कस्टमर से कलेक्ट करा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, आप यहाँ पे बता दीजिए एनीवन इन द कॉल। सो यहाँ पे कस्टमर को कितना जीएसटी आगे पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 1,800 रुपीज़ जो हमारी इनपुट जीएसटी है, 2,700 आउटपुट जीएसटी है। तो व्हाट विल बी द जीएसटी पेबल। सही आंसर किया है नितिन सर ने, शिवम जी ने सही आंसर किया है, किशन जी ने सही आंसर किया है, एसजीएस सर ने सही आंसर किया है। थैंक यू। सो आपने सही बताया। जो 2,700 रुपीज़ जो हमारी इनपुट थे, हम 2,700 गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। हम कितने करते हैं, 2,700 रुपीज़ पे 1,800 रुपीज़ को लेस करेंगे। वाई, बिकॉज हमने ऑलरेडी परचेज के समय पे हमारे जो सप्लायर को 1,800 रुपीज़ पे करके रखा है, और आगे जिन्होंने जाके 1,800 गवर्नमेंट को पे कर दिया ऑलरेडी, हमारा पैसा उन्होंने भर दिया है। फिर हम आगे जाके हम 2,700 पे नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ 2,700 माइनस 1,800 इज इक्वल टू 900 रुपीज़ हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे हम करना पड़ेगा। दिस इज हाउ द आईटीसी टू बी कैलकुलेटेड। अब हमने समझ लिया कि एक एग्जाम्पल के साथ कैसे आईटीसी को कैलकुलेट कराना है। जो यहाँ पे देखिए 1,800 रुपीज़ आपका आईटीसी सेव हो गया। यदि अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, आप एक्सेल पे डेटा मेंटेन करते हो, तब जाके गलती से आपने ज़्यादा आईटीसी पे करने का चांसेस होती है, ना तो आईटीसी का ज़्यादा क्लेम करने का चांसेस होता है। फिर नोटिस देगा गवर्नमेंट ने आपको, आपने ज़्यादा आईटीसी क्लेम किया है करके। ये सारे झंझट से आपको दूर रखने के लिए आपको एक अच्छे से एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर आपको बिजी के अंदर आपको इसका सारे सोल्यूशन आपको आज मिलने वाले हैं। आप इतना तो समझ लीजिए कि आईटीसी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से चलता है जीएसटी के अंदर, और कैसे हम लोगों ने क्लेम कर सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, है ना। आगे जाके हम देख लेंगे कि कॉमन चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने आ रहा है, या आप पढ़ सकते हो कि इट इज़ डिफिकल्ट टू नो हाउ मच आईटीसी कैन एक्चुअली बी क्लेम्ड। ये सही है, क्योंकि आपको कितना आईटीसी क्लेम करना है ये आपको पता ही नहीं हो तो कैसे आईटीसी क्लेम करोगे, है ना। तो वो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन कराना पड़ता है। ये कराने के लिए एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ता है ना। और आपको टाइम ज़्यादा कंजम्पशन होता है, वहाँ पे एक एक लेके आपने कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अभी देखिए हमने एक परचेस बिल का कैलकुलेशन हमने जो कर लिया, लेकिन एक एक बिजनेस में क्या होता है, 100,000 1,000 2,000 3,000 बिल्स होता है। तो कैसे आप आईटीसी को कैलकुलेट करके बैठोगे, पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे आपका प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। और आपका जो सप्लायर है कसको इनवैलिड इनवॉइस रेज करेगा, आपका जीएसटी नंबर रॉन्ग एंटर करेगा, इससे भी आपका नुकसान हो जाएगा, आईटीसी लॉस हो जाएगा। ना तो कैलकुलेशंस के अंदर कुछ आपने जैसे टैक्सेबल वैल्यू हो सकता है ना, उन्होंने कुछ गलत आपको बिल दिया हो, यहाँ पे 2 लाख का माल खरीद लिया, वहाँ पे उन्होंने 1.5 लाख का बिल रेज किया। ये सारे मिस्टेक्स हो सकता है। ना तो इन्होंने
जो सप्लायर ने क्या कर सकते हैं, उन्होंने जीएसटी जो भरा है वहाँ पे इनकरेक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है। तो ये सारे मिस्टेक्स हमारे जो सिस्टम के अंदर हो सकती है, तो वहाँ पे पेंडिंग मतलब आपको आईटीसी प्रॉपर अवेल नहीं कर सकते हो, प्रॉपर क्लेम नहीं कर सकते हो बिजनेस के अंदर। ये सारे कॉमन चैलेंजेस जो हमने नोट किया है। हो सकता है यहाँ पे जो इस पैनल के अंदर कितने सारे जो ऑडियंस है, जो आपसे एक मेरा सवाल है, इसके अलावा आपने कोई प्रॉब्लम और चैलेंजेस आपके जो बिज़नेस में फेस करा हो, तो प्लीज़ यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख लीजिए, हम उसको एड्रेस करते हैं। यदि इस कॉमन चैलेंजेस जो हमने हाईलाइट किया है, इसके अलावा आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर कुछ आईटीसी का कंसर्न हुआ था, तो आप चैट पे शेयर कर लीजिए। रिस्पॉन्सेस जो आ रहा है आप लिख लीजिए, चैट पे लिख लीजिए, हम उसको एड्रेस करते हैं। देखिए, अभी हम नेक्स्ट जाके रियल लाइफ आईटीसी का चैलेंजेस को समझ लेंगे और उसका सॉल्यूशन को बिजी मैजिक का जो नए प्रोडक्ट है उसके अंदर भी देख लेते हैं, इसका समाधान क्या है। केस नंबर 1, अभी जो आपका जो सेशन काफ़ी मज़ा आने वाला है, एक एक फीचर को हम देख लेते हैं प्रोडक्ट में जाके। केस नंबर 1 ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ परचेज किया, जो आपके सामने वाला जो सप्लायर है, जिनके पास जीएसटी नंबर है, लेकिन वो आपका रेगुलर डीलर है और कॉम्पोजिट डीलर है, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो रेगुलर डीलर है फिर जाके आपको आईटीसी का क्लेम मिलेगा, अगर वो कॉम्पोजिट डीलर है तो फिर आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये समझना ज़रूरी पड़ता है, आपको सामने वाला जो सप्लायर का जीएसटी नंबर को चेक करना पड़ता है कि उन्होंने कंपोजिट डीलर है क्या रेगुलर डीलर है। इसके लिए हमारे जो सॉफ्टवेयर में एक सोल्यूशन है, चेक स्टेटस ऑफ जीएसटी नंबर। अब जीएसटी नंबर को वहाँ पे एंटर करने से ही आपको पता चलेगा कि ये पार्टी रेगुलर है, ये पार्टी कंपोजिट है। तो ये देख लेते हैं हम साइड बाय साइड कि किस तरीके से ये फंक्शन यूज़ होगा। तो देखिए, सबसे पहले बिजी मैजिक का जो इंटरफेस आपने देखा भी होगा, ये भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। लुक एंड फील आप देखिए कैसे आपको बढ़िया लग रहा है ना। तो अगर बढ़िया लग रहा है तो आप एक क्लैप्स दे सकते हो, ना तो रेज हैंड कर सकते हैं। जो बिजी मैजिक का जो डैशबोर्ड गिशबोर्ड ये सब कुछ आपको बढ़िया लग रहा हो तो एक क्लैप्स दे दीजिए, ना तो रेज हैंड कर दीजिए। तो अगर किसी ने पहले बार देख रहे हो तो प्लीज़ लुक एंड फील कैसे हैं बता भी दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्सेस। सो यहाँ पे देखिए, अभी जो मैंने इस प्रोडक्ट में आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि कोई भी कस्टमर, कोई भी सप्लायर का जीएसटी नंबर डालते हुए उसका डीलरशिप, डीलर टाइप होता है ना, जो रेगुलर हो कंपोजिट हो, वो कैसे पता चलता है। अभी जो पार्टी करके एक मेनू दिया हुआ है ना, पार्टी मेनू के नीचे सप्लायर मेनू है, यहाँ पर ले जा करके आपको ऐड करने का ऑप्शन प्लस आइकॉन के साथ मिलेगा। प्लस करोगे तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे, तब वो नंबर के सारे डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली पैच हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सप्लायर का जीएसटी नंबर डाल दोगे तो उनका पूरा डिटेल ऑटो फेच हो जाता है। साथ साथ बगल पे एक वैलिडेट का बटन होता है, वहाँ पे क्लिक करने पे आपको ये पता चलेगा कि ये एक सप्लायर रेगुलर टैक्स पेयर है क्या कंपोजिट टैक्स पेयर है। ठीक है, कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं आपको मैंने दिखा दिया। तो ये अगर कंपोजिट है तो फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से जान सकते हो। ये हो गया केस नंबर 1। आगे मैं आपको केस नंबर 2, जैसे हमने अगर प्रॉब्लम समझ लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन के साथ, तो फिर आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो इसीलिए हमने एक एक प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी समझते जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, अगर आपके बिजनेस में जैसे जीएसटी इनवॉइसेस होता है ना, जीएसटी इनवॉइस को रिव्यू करने में काफ़ी टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आपके हर मंथ 1000, 1200, 1300, 2000 तक इनवॉइसेस होता है, जो परचेज बिल होता है। उस परचेज को एक एक करके आपको वेरीफाई करना, उसका आईटीसी क्लेम हुआ है नहीं हुआ है ये जानना काफ़ी टाइम लगती है रिकनसाइल करने में। यदि अगर हमारी जो बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वहाँ पर आपको ले जा करके एक फीचर मिलता है आईएमएस करके। आप में से कितने लोगों को ये फीचर के बारे में पता है? ऑलरेडी यू हैव बीन यूज्ड अर्लियर बिजी 21 का जो वर्जन है हमारी, उस पर आपने ये फीचर को अगर यूज़ किया हो तो आप एक एक चैट बॉक्स में मैसेज टाइप कीजिए यस करके, वाई करके लिख लीजिए, वाई फॉर यस।
काफ़ी वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्सेस के लिए। थैंक यू राजन जी, थैंक यू विपाशा जी, थैंक यू शिवन जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर मैसेजेस। सो सब लोग यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस फीचर को यूज किया है ना, लेकिन वो बिजी 21 में किया है। अभी मैं आपको ये फीचर कैसे इंट्रोड्यूस किया है मैजिक के अंदर वो मैं दिखाऊंगा। ये आपको क्या करेगा, दो सो हर मंथ का जो परचेज इनवॉइसेस है आपके पास, जो परचेज बिल को आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो। क्यों एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है? देखिए, आपके जो सप्लायर ने गलती से आपको बिल रेज कर दिया, आपके जीएसटी नंबर के ऊपर बिल रेज करा, फिर जिन्होंने सप्लायर ने जीएसटी रिटर्न फाइल करा, ये इनवैलिड आईटीसी आपको क्लेम करना पड़ता है। यहाँ पे आईटीसी आपको क्लेम होगा, लेकिन ये गलत है ना, आपने उनसे परचेज ही नहीं किया हो तो फिर आईटीसी आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आईटीसी आपका एक्सेस आप क्लेम करते हो ना, तो आईटीसी का शॉर्टेज आपको आईटीसी प्रॉपर क्लेम नहीं होता है, तो ये आपके लिए दिक्कत है। एक्सेस करने में क्या होता है, गवर्नमेंट आपको नोटिस देगा, पेनाल्टी भी लगेगा, तो ये सारे दिक्कत आपको होता है। इसीलिए आईएमएस मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, हर एक परचेज बिल को चेक करके सही है तो आईटीसी बुक कर सकते हो, सही नहीं हो तो आईटीसी को ब्लॉक कर सकते हो एंड ब्लॉक। सो यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट ये सारे चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू एनी जीएसटी पोर्टल। तो ये सुविधा आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे इसको यूज करें। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जीएसटी पे जाएंगे। जीएसटी पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो मिलने वाले हैं, पुट टैक्स क्रेडिट करके एक मेनू मिलेगा। वहाँ पे जा करके आपने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को लेना है। इधर पार्टी वाइज करना हो और डेट वाइज करना हो, हर एक पार्टी के अकॉर्डिंग करना हो तो पार्टी वाइज, डेट के अकॉर्डिंग करना हो तो डेट वाइज। ये लेकर के आपने एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हो जो बिल बालाजी हार्डवेयर स्टेशनरी जालोर करके एक बिल आया हुआ है यहाँ पे, ये परचेज देखिए जेसन में अवेलेबल है, यहाँ पे बुक्स में अवेलेबल नहीं है। सॉफ्टवेयर में ये डेटा हमने फीड नहीं किया है, लेकिन ये डेटा वहाँ पे पोर्टल पे है। आईएमएस डैशबोर्ड जो गवर्नमेंट का जो आईएमएस पोर्टल है वहाँ पे अपलोड हुआ है। इसका मतलब कहाँ पे कुछ गलती हुआ है, तो इस तरीके से रिकंसाइलेशन आप कर सकते हैं। अगर आईटीसी एक्सेप्ट करना है, जो आईटीसी को बुक करना है, तो यहाँ पे F4 करके आपने बुक कर सकते हो। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बैक जाके इसमें दिखाना चाहता हूँ। जीएसटी में जाऊँगा, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईएमएस मैनेजमेंट पार्टी वाइज में दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सैंडबॉक्स डेटा है ना, तो इसीलिए। तो अभी मैं कौन सा मंथ का, जून मंथ का ले लूँगा, जून मंथ का। ये देखिए जून मंथ का डेटा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे F4 करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्टर्स है, देखिए कंपेयर, आईएमएस स्टेटस, सेलेक्ट सेक्शन, ये सारे होता है यहाँ से। ठीक है, देखिए अभी मैं यहाँ से F4 अगर करता हूँ तो मेरे सामने आईएमएस का टैगिंग ऑप्शन विजिबल होगा, तो इसमें जाके आपने पेंडिंग और एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर हमने एक्सेप्ट करते हैं तो ये जाके आईएमएस में स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो पोर्टल में अपडेट हो जाता है उसका आईटीसी मेरे को मिलेगा। इफ़ इन केस मैंने इसको रिजेक्ट करूँगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने नो एक्शन लिया हो ना, तो आपने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया है यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा। वेदर आपने आईएमएस पोर्टल में एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी नहीं करा हो, चिंता नहीं है, तो आपको जो आईटीसी मिलने वाले हैं। लेकिन ये आईएमएस की सुविधा यूज करने से आपको ज़्यादा आईटीसी क्लेम करना नहीं कर पाओगे, कम भी नहीं कर पाओगे। ये एक यूजफुल यूज केस बनती है आईएमएस के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया आईएमएस मैनेजमेंट। यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्ट्रेशन है, मंथ वाइज फिल्टर है, सेलेक्ट आईएमएस स्टेटस, सिर्फ आपको एक्सेप्ट को देखना है और रिजेक्ट को देखना है, यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। ना तो सेक्शन वाइज आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट कराना है, वो भी कर सकते हो। अकाउंट को फिल्टर कराना है, सिर्फ एक अकाउंट को चेक करना है तो एक अकाउंट को ले सकते हो। ना तो सॉफ्टवेयर का डेटा, आईएमएस का डेटा दोनों कंपेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब फुली लोडेड फीचर को हमने मैजिक के साथ हम दे रहे हैं। ये आई थिंक 21 में काफ़ी सारी चीज़ें थे, लेकिन मैजिक में हम फुली लोडेड के साथ हम इसको दे रहे हैं। आने वाले समय पे और भी इसमें यूज़ केस बनती है, मतलब और जाके इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, लेकिन अभी हमारे पास ये सिस्टम ये इस तरीके से अवेलेबल है।
ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने F3 F5 फिल्टर गिल्टर ये समराइजेशन ये सारे कर सकते हो जो IMS रिपोर्ट के अंदर। नीचे आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि आपने IMS का लेटेस्ट डेटा कब डाउनलोड किया है और लास्ट अपलोड कब किया है, GSTR 2B के 2B कब जनरेट हुआ है, तो ये भी जान सकते हो। देखिए आपने IMS में एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हो तो अपने आप डेटा अपलोड नहीं होता है, तो इसके लिए ये भी करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। यहाँ से जो अपलोड करोगे तो जाके अपने पोर्टल पे वो डेटा देख सकते हो। दूसरा चीज़ है ना, IMS के थ्रू अगर एक्सेप्ट रिजेक्ट करने से आपका GSTR 2B जनरेट होता है, क्योंकि GSTR 2B जो हमारे ITC का प्रॉपर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जो अगर आपको GSTR 2B जनरेट करना हो तो IMS के अकॉर्डिंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है IMS का। ठीक है, अगर इन केस कोई भी क्वेश्चंस आपको है तो आप पूछ सकते हो, जरूर फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस। तो ये रहा हमारी नेक्स्ट फीचर है केस 2 का, जैसे सेकंड फीचर है IMS। आज हमने 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन देख लिया। नेक्स्ट हम जाके थर्ड स्लाइड में नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यदि अगर अनश्योर हाउ मच ITC इज एलिजिबल टू क्लेम ईच मंथ, आप ये समझना चाहते हो कि मैंने कितना ITC को क्लेम करने के लिए एलिजिबल है हर मंथ का, ये देखने के लिए हमारे पास जो एक पर्टिकुलर कास्ट चीज़ें होता है मंथली ITC टैगिंग करके। IMS जो एक्सेप्ट रिजेक्ट करने से मंथली ITC टैगिंग अपने आप अपडेट हो जाएगा। यदि अगर आपको मंथली ITC टैगिंग मैन्युअली करना है, एलिजिबल इनएलिजिबल पेंडिंग ITC ये सब रिमार्क्स अपडेट करना हो, तो वो भी पॉसिबल है मंथली ITC टैगिंग। तो ये आपको एक रिपोर्ट भी तैयार करके देगा, ITC क्लेम्ड समरी ITC रजिस्टर रिपोर्ट करके। तो ये हम समझ लेते हैं। देखिए अगर हम सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो सेक्शन है उसी पे आपको मंथली ITC टैगिंग 2A और 2B, तो 2A रिप्रेजेंट करता है परचेज डेटा, 2B रिप्रेजेंट करता है ITC रिलेटेड डेटा, है ना। 2A के अकॉर्डिंग आपको ITC टैगिंग कराना हो तो यहाँ पे ले जा करके आपको ITC जो टैगिंग कर सकते हैं। के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की का यूज़ भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की अवेलेबल है F4 करके। जैसे आप F4 प्रेस करते हो, यहाँ से देखिए पेंडिंग है तो पेंडिंग मार्क कीजिए, और ये जो डेटा 2B में अवेलेबल है तो फाउंड करके टैग कर सकते हो 2B में कौन सा पीरियड में अवेलेबल है। जैसे फरवरी मंथ में है, हो सकता है जून में है, जो पीरियड भी बता के स्टेटस को अपडेट कर सकते हो। ये स्क्रीन के अंदर आपको ये सा नज़र मिलेगा कि ITC का स्टेटस भी दिखेगा, पीरियड भी दिखेगा, 2B स्टेटस भी दिखेगा, रिटर्न पीरियड दिखेगा, सेक्शन दिखेगा, इनवॉइस डेट दिखेगा, सारे जानकारी आपको यहाँ से दिखेगा। यदि अगर कोई कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो सारे कॉलम तो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया हूँ। इनकेस कोई रिमूव करना है और ये सब करना है तो यहाँ से कॉलम पिकर का ऑप्शन भी दे दिया गया है। यदि आप फिल्ट्रेशन कुछ करना हो तो डेट वाइज पार्टी वाइज ऐसा कुछ तो यहाँ से हो पाएगा। और यहाँ पे सिर्फ पेंडिंग देखना चाहते हो तो पेंडिंग को फिल्टर कर लीजिए तो पेंडिंग दिखेगा, और ना तो आपको क्लेम दिखना है तो क्लेम दिखेगा। देखिए आपको इस तरीके से मैजिक में जो मंथली ITC टैगिंग का जो फीचर मिलने वाले हैं। यदि आप 2A के अकॉर्डिंग टैग करना हो, 2B के अकॉर्डिंग टैगिंग करना हो, दोनों यहाँ से हो पाएगा। तो साथ साथ मैं आपको यहाँ पे नीचे दिए गया जो शॉर्टकट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। जैसे आप F4 करते हो ना तो स्टेटस चेंज होगा, ये मैंने पहले भी बता दिया। यदि अगर आप F6 करना है, देखिए F6 करने से ये जो परचेज के रिलेटेड जानकारी मिलेगा, ये परचेज का ITC कब मिला है, कौन से पीरियड में मिला है, और 2A का स्टेटस क्या है, 2B का स्टेटस क्या है, 2B में ये डेटा अवेलेबल था क्या नहीं, और 2A में अवेलेबल था क्या नहीं, और इसका इनवॉइस वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, GST वैल्यू कितनी है, ब्रेकअप सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो ये एक्चुअली आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस एंट्री के बारे में जो आपको ITC कब मिला है और 2A का स्टेटस क्या है, 2B की जानकारी आपको अच्छे तरीके से ले पाओगे। अगला रियल चैलेंजेस को हम देख लेंगे। नो क्लैरिटी ऑफ परचेज बिल कंप्लीट GST स्टेटस का सॉल्यूशन जो अभी अभी मैंने बताया था। परचेज बिल का जो जानकारी है ITC का, वो हम F6 कराने से देख सकते हैं। अभी जो मैंने आपके सामने शो करके दिया था ना, वही है F6 शॉर्टकट की, उसको यूज कीजिए और उस पर्टिकुलर परचेज बिल के अगेंस्ट ITC मिला है नहीं मिला है
और टू ए का स्टेटस क्या है, टू बी का स्टेटस क्या है, पूरा आपका सामने दिखेगा। मैं इसको एक और दोबारा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरी मंथली आईटीसी टैगिंग का जो समरी है, यहाँ पे भी आपको F6 का जो शॉर्टकट की चलता है, तो F6 प्रेस करने पर आपको सारा डिटेल यहाँ पे दिखेगा। अदरवाइज आपको जीएसटी पे जाना है। जीएसटी के अंदर जो रिपोर्ट होता है ना, जीएसटी रजिस्टर्स करके, यहाँ पे देखिए जीएसटी से पहले जीएसटी में जाइए, वहाँ पे नीचे रजिस्टर्स होगा। इसमें मैं देखना चाहता हूँ सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर। सप्लाई इनवर्ड रजिस्टर पे जाऊँगा, यहाँ पे कोई भी एंट्री के ऊपर मैंने F6 करूँगा, मेरे सामने जो परचेज स्टेटस दिखेगा, परचेज की स्टेटस भी दिखेगा, आईटीसी का स्टेटस भी दिखेगा। ये देखिए आईटीसी अभी पेंडिंग में है ना। तो ऐसा करके आपको चेक कर पाओगे। नेक्स्ट रियल चैलेंजेस ऐसा हो सकता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू वेरीफाई वेदर द सप्लायर हैव फाइल्ड देयर जीएसटी रिटर्न्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ आईटीसी लॉस। सो अगर आपका सप्लायर ने फाइल किया हो, नहीं किया हो, आपको समझ में नहीं आया तो दिक्कत होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपने किसी से माल खरीद लिया, जिन्होंने रिटर्न फाइल किया है नहीं किया, ये चेक करना ज़रूरी है। इसीलिए हमने क्या करा, हमारे जो एप्लीकेशन में डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया है, कोई भी सप्लायर का जानकारी आप चेक कर पाओगे विदाउट गोइंग टू द जीएसटी पोर्टल और एनीवेयर। एक सिंगल क्लिक करा दीजिए, पूरा सप्लायर का जो फाइलिंग स्टेटस आपके स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। मैं इसको भी एक बार यहाँ पर देखना चाहता हूँ। जैसे मेरी एप्लीकेशन है ना, इस पे यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद जो स्क्रीन पे जाइए पहले, तो यहाँ पे पार्टी करके होगा। मैं यूटिलिटीज़ पे जा रहा हूँ, यूटिलिटीज़ पे चेक रिटर्न फाइलिंग स्टेटस देख सकते हो। यहाँ पे अभी ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। मैं क्या करूँगा, ऑल ट्रांजैक्टेड पार्टी, यहाँ पे मंथ को चेंज कराने जा रहा हूँ। मंथ को चेंज करने से मेरे पास सारे डिटेल्स आ जाएगा कि मैं किन किन से ट्रांजैक्शन किया हुआ है, उस सारे सप्लायर का जानकारी के साथ। यहाँ पर इन्होंने 3B फाइल किया है क्या नहीं किया है, किया हो तो कब किया है, ये स्टेटस भी जान सकते हो ना। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया है। ना तो 3B से देख सकते हो, ना तो GSTR 1 देख सकते हो, दोनों जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। This is how we can able to verify that which supplier has uploaded their return to the government portal, GST portal. Okay, so without going anywhere. So now हमने समझ लिया कि किस तरीके से पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस को हम चेक कर सकते हैं। क्यों चेक करना है, किसी ने बता सकता है क्या? वाई आई नीड टू चेक द पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस का मतलब क्या है, क्यों हमने चेक करना है? चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, आपका आंसर के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। यस, टू क्लेम द आईटीसी। हर्ष सर ने कह रहा है कि आईटीसी को क्लेम कराने के लिए सामने वाला जो सप्लायर का फाइलिंग स्टेटस जानना जरूरी है। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। हम जाएंगे अगले स्लाइड पर। यहाँ पर ले जा करके हम देख रहे हैं एवरी मंथ एक केस है यहाँ पे। एवरी मंथ आई हैव टू लॉग इन टू द जीएसटी पोर्टल मल्टीपल टाइम्स टू चेक माई इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर बैलेंस, liability register balance and ITC reverse and reclaim details before making the GST payment। ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी जो GST का अकाउंट होता है, कैश अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, GST में एक अकाउंट होता है ना, वहाँ पे क्या बैलेंसेस है, ये ऑफसेट हुआ है क्या, कोई बैलेंस हमारी लास्ट मंथ का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है क्या, और ये लायबिलिटी है क्या, ये पूरा हमको चेक करके समझना पड़ता है। क्योंकि आईटीसी के अंदर हमने आईटीसी क्लेम करना है और गवर्नमेंट को हमने जीएसटी पे करना है, तो ये समझना ज़रूरी होता है कि हमने कितना बैलेंस हमारा वहाँ पे पड़ा है। तो ये चेक करने के लिए आपको कहाँ पे भी दूसरा पोर्टल में जाके देखना ज़रूरी नहीं है, ये भी यहाँ से ही हो जाएगा। डायरेक्ट आपको बैलेंस यहाँ से व्यू हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ से। सो ये हम देखने के लिए जाके सॉफ्टवेयर में एक यूटिलिटी का यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी पे आओगे ना, जीएसटी पे आके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, फिर यहाँ से आपको ये मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक जीएसटी लेजर। जीएसटी लेजर करके आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जाके क्रैश और क्रेडिट लेजर लाइव बैलेंस, इसको क्लिक कीजिए, एक ओटीपी डाल दीजिए, फिर आपके जो जीएसटी का पूरा यहाँ पे कैश क्रेडिट लेजर बैलेंसेस शो करेगा। फिलहाल मेरे पास ओटीपी आने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन आपके लाइव डेटा होता है ना, तो उस पर एक बार चेक करके देखिए, ओटीपी को डाल के तो काम करता है।
ना तो कैश क्रेडिट लेजर बैलेंस को देखना चाहते हो, लायबिलिटी रजिस्टर को देखना चाहते हो, रिवर्स रिक्लेम स्टेटमेंट को देखना चाहते हो, तो ये पूरा यहाँ से आपको दिखेगा। नेक्स्ट आप समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं जैसे दूसरा, आई नीड टू वेरीफाई वेदर द आईटीसी अवेलेबल इन द जीएसटी पोर्टल मैचेस माय परचेज रिकॉर्ड्स बिफोर क्लेमिंग द आईटीसी, बट मैनुअल रिकंसिलेशन इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, जैसे बेसिकली क्या होगा, आपका जो जीएसटी पोर्टल का डेटा होता है प्लस आपका सॉफ्टवेयर का बुक्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा होता है, दोनों मैच कराना पड़ेगा। यदि अगर मिसमैचेस हो सकता है तो वहाँ पे कभी आपको प्रॉब्लम लगेगा। तो ये दोनों मैच कराना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, बिजी के अंदर से रिकन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। रिकन्सिलेशन क्या करेगा, वो मैच करके देता है और मिसमैचेस होगा तो भी आपको बता देता है, बुक्स का डेटा वर्सेस पोर्टल का डेटा। यहाँ पे आपको सारे रिकन्सिलेशन अवेलेबल है, GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B 3B, सारे रिकन्सिलेशन यहाँ से अवेलेबल है। ये रिकन्साइलेशन करने से आपको मिसमैचेस पता चलेगा, यदि हो वैल्यू का मिसमैच हो सकता है, यदि हो कोई भी बिल का मिसमैचेस हो सकता है, सो ये आपको समझ पाओगे, राइट। यहाँ से आपको मैं दिखाने वाला हूँ ये रिकन्सिलेशन का क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है मैजिक के अंदर, कि यहाँ पे रिकन्सिल जीएसटी पोर्टल डेटा भी है, रिकन्सिल बुक्स वर्सेस जीएसटी पोर्टल डेटा दोनों हैं यहाँ पे। ये मेनू आपको मिलने वाले हैं जीएसटी टैब के नीचे। यहाँ पे जाओगे ना तो जीएसटी टैब के नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो वहाँ पे डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा भी है, डाउनलोड कराना पड़ेगा। डाउनलोड क्यों कराना है, क्योंकि पोर्टल का डेटा सॉफ्टवेयर में पहले आना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो GSTR 1, 1A, 2A, 2B, 3B। अदरवाइज डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न पे जाइए, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है अप्रैल एंड मई मंथ का डेटा। यदि अगर जून मंथ का डेटा को डाउनलोड कराना है तो यहाँ पे जून मंथ सेलेक्ट करिए और कौन सा फाइल्स चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डाउनलोड कर लीजिए। एक OTP नंबर आती है और OTP नंबर को डालते हुए आपका डेटा यहाँ पर ले जा करके सेव होता है। ना तो आपको री डाउनलोड भी कराना हो तो री डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर, जो डाउनलोड तो हो गया, आगे हमारा काम बचा है और रिकन्सिलेशन का काम है। जो रिकन्सिलेशन कराने के लिए आप जाना पड़ेगा रिकन्सिल बुक्स वर्सेस जीएसटी पोर्टल डेटा। यहाँ पे जाएंगे, GSTR 1 रिकन्साइल भी कर सकते हो, 3B कर सकते हो, 2A कर सकते हो, 2B कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है GSTR 2B रिकन्सिलेशन, बिकॉज आईटीसी का जो वैल्यू 2B में रिप्रेजेंट होता है। सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, सारे रिकन्सिलेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा तरीके से 2B का जो वैल्यू को हम IMS के डेटा के साथ कंपेयर करके रिकन्साइल करना पड़ेगा और 3B का रिकन्सिल भी करना पड़ेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट्स होती है। ठीक है, हमने भी रिकन्सिल कराना है तो यहाँ पे आएंगे, फिर रिकन्सिल करेंगे। एग्जाम्पल 2B करके दिखा दूंगा। 2B देखिए, 2B में मंथ सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे वाउचर वाइज इस तरीके से दिखेगा, फुल्ली मैच्ड डॉक्यूमेंट कितनी है, मिसिंग डॉक्यूमेंट कितनी है, ये फिगर यहाँ पे दिखेगा। अगर आप वाउचर वाइज नहीं चाहिए, पार्टी वाइज कराना है तो यहाँ पे पार्टी वाइज का ऑप्शन है। यहाँ पे पार्टी वाइज आपको हर बिल का डिटेल यहाँ पे दिखेगा। यदि अगर कोई इनवॉइसेस का वैल्यू मिसिंग है, हो सकता है बिजी में मिसिंग है, 2B में अवेलेबल है, ना तो 2B में अवेलेबल है, बिजी में एंट्री नहीं किया हो, तो ये रेड में इंडिकेट करेगा। सो ये रेड कलर में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मिसमैच है। अगर मैच होगा तो ब्लैक कलर पे रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फिल्ट्रेशंस भी मिलने वाले हैं, मंथ वाइज फिल्टर, वाउचर डेट वाइज, परचेस बिल डेट वाइज, करंट पीरियड का, प्रीवियस पीरियड का, ये सब आप फिल्टर्स कर सकते हो। अकाउंट वाइज फिल्टर कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेके फ़िल्टर करके आपको देख सकते हो। काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ से अवेलेबल हैं। ना तो आपको यहाँ से F5 करके समराइज, F3 करके सर्च, F7 करके फ़िल्टर, ये सब करने के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे 2A 2B रिकन्सिलेशन, ये सारे बुक्स वर्सेस जीएसटी पोर्टल के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे, मिसमैच को फाइंड आउट करेंगे। अगर सामने वाला जो सप्लायर ने फाइलिंग नहीं किया, हो सकता है ये बिल को अपलोड नहीं किया है, तो उनको रिपोर्ट कर सकता है। अगर हमारे तरफ से गलती है, हम यहाँ से जाके सही करवा सकते हैं। तो ये रिकन्सिलेशन का फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। ये हम देखते हैं अगले चैलेंजेस जो हो सकती है जो आईटीसी को लेके। बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, so I need to verify that ITC claimed in GSTR 3B agrees with GSTR 2B।
जो टेबल नंबर 8A होता है ना, जी टेबल नंबर 8A का जो GSTR 9 का डिटेल होता है वहाँ पे ये मैच कराना पड़ता है। जो ITC का वैल्यू हमारा 3B में 2B में दोनों में मैच होना है। साथ साथ GSTR 9 का जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ पे टेबल 8A सेक्शन है, वहाँ पे भी मैच होना है। इन तीनों जगह पे मैच कराने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ऑटो रिकन्सिलेशन, ऑटो GST रिकन्सिलेशन, GST पोर्टल डेटा। ये क्या करेगा, जो GST पोर्टल का जो रिकन्साइलेशन है पोर्टल में जाके नहीं करें, सॉफ्टवेयर से करें। तो इसमें मिसमैचेस अगर कुछ होगा तो आपको मिसमैचेस को देख सकते हैं, सही करा सकते हैं। तो ये कराने के लिए हमारे पास ये सुविधा अवेलेबल है, जैसे GST पोर्टल डेटा रिकन्सिलेशन। देखिए रिकन्सिल टू वे वर्सेस टू बी है, रिकन्सिल टू वे वर्सेस टू बी वाउचर वाइज और पार्टी वाइज दोनों है, दोनों रिक्वायर्ड होती है कभी कभी। और 3B वर्सेस 2A, 3B वर्सेस 2B। सो हर एंगल पे हम जाके रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही रिपोर्ट रखा हुआ है, हम मल्टीपल रिपोर्ट रखी हुई है यहाँ पे। जो आपकी मर्जी है, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैसे चाहिए वैसे जा करके आप उसको रिकन्सिल कर सकते हो। डेटा को पहले डाउनलोड करना है, यहाँ पे डेटा सेव होता है इस तरीके से। देखिए हर मंथ का डेटा आपको चाहिए तो हर मंथ का डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे सेव होगा, रीडाउनलोड करना हो तो रीडाउनलोड हो जाएगा, फिर जाके आपने रिकन्सिल करना पड़ेगा। ये सारे हैं हमारे जो यूटिलिटीज़ GST पोर्टल का डेटा को रिकन्साइल करने के लिए, ITC को करने के लिए। ये सारे यूटिलिटीज़ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जा करके हमने ITC के रिलेटेड और भी चैलेंजेस को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, आई वांट टू वेरीफाई वेदर द ITC क्लेम अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हैज़ बीन पेड करेक्टली एंड वेदर द ITC क्लेम हैज़ बीन यूटिलाइज्ड एक्यूरेटली। हो सकता है कि आपने RCM का कुछ ट्रांजैक्शन किया हो। बेसिकली RCM अप्लीकेबल होता है जैसे हम कोई गुड्स को अनरजिस्टर्ड परचेस पर्सन से खरीद लिया, फॉरेन कंपनी से खरीद लिया, कुछ एडवोकेट से सर्विस ले लिया है, तो ये सारे चीज़ें होता है ना, वहाँ पे RCM लगती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वहाँ से क्लेम करते हैं, ये चीज़ें होता है। तो इस सिनेरियो के अंदर यदि अगर आपको कुछ जानना होता है, जो मैंने RCM को पे किया है और RCM को कितना ITC को मैं RCM का क्लेम किया है, ये जानना ज़रूरी होता है। और ITC कितना पे क्लेम किया है और ITC कितने यूटिलाइज किया है, तो ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो ये अगर जानना हो तो हमारे लिए एक रेडीमेड रिपोर्ट अवेलेबल है, रेडी रिपोर्ट अवेलेबल है। तो ये जा करके आपने देख सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अदर रिकन्सिलेशन सेक्शन है GST के नीचे, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। रिकन्सिल अदर रिकन्सिलेशन फीचर है ना, वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि मैंने RCM इस वाले मंथ में इतना पे किया है, इतना क्लेम किया है, डिफरेंस इतनी है, पेड माइनस क्लेम्ड। मई मंथ में इतना RCM पे किया, इतना क्लेम किया, डिफरेंस इतनी है। चाहिए तो आपको अलग अलग फ़िल्टर है, मंथ वाइज फ़िल्टर है, यहाँ पे कॉलम पिकर का ऑप्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, समझ गया। तो ITC का भी यहाँ पे जान सकते हो, ITC कितना क्लेम किया, कितना यूटिलाइज किया है। क्या ये हो गया हमारी ITC क्लेम्ड एंड ITC यूटिलाइजेशन का रिपोर्ट एंड RCM पेड एंड RCM क्लेम्ड का रिपोर्ट। आगे हम नेक्स्ट रियल लाइफ ITC चैलेंजेस को समझेंगे, जैसे आई हैव टू पास मल्टीपल GST एडजस्टमेंट एंट्रीज मैन्युअली टू कीप माई बुक्स अपडेटेड। अगर मैं मेरा GST का सारा काम रिकन्सिलेशन ये पूरा करता हूँ, फिर भी मेरा बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मैच नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है, P&L मैच नहीं हो रहा है, हो सकता है हमने प्रॉपर एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं चढ़ाया है, तो ये रीज़न बनती है। अगर आप देखिए दूसरा सॉफ्टवेयर है ना, वहाँ पे जर्नल को मैनुअल पोस्टिंग कराना पड़ता है। आप अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको दिक्कत नहीं होता है। अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो डेबिट में क्या लेना है, क्रेडिट में क्या लेना है, आपको कैसे पता चलेगा? तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है। जो GST के अंदर आपने क्या पे किया है, वो आपका लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी प्रॉपर आपको बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये अगर इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन अगर ढूंढेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट में एक सोल्यूशन है, उसका जो नाम है GST समरी रिपोर्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज। बेसिकली GST समरी जो रिप्रेजेंट करेगा आपका जो बिजनेस का सारे टैक्स के रिलेटेड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। या तो हो इनपुट GST हो, आउटपुट GST हो, रिवर्स चार्ज हो,
और आरसीएम हो, कुछ भी हो, तो वो सारे आपको जीएसटी कितना पे करना है ये भी वो समरी के अंदर दिखेगा। ये समरी के अंदर आपको एक शॉर्टकट की इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो पहले भी था एक्चुअली। वो F4 शॉर्टकट की दबाने से आपको एडजस्टमेंट का रिलेवेंट वाउचर्स को पोस्टिंग कर सकते हैं। सकता है इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट कराना हो, टीडीएस का वैल्यू को आपको रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्टमेंट कराना हो, टीसीएस का वैल्यू एडजस्टमेंट कराना हो, क्रॉस एडजस्टमेंट कराना हो, रेगुलर टैक्स पेमेंट कराना हो, तो कुछ भी हो तो आपको एक सिंगल शॉर्टकट बटन दबाने से वहाँ पे ये चलता है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है करके। देखिए, ये जो हमारी जीएसटी मेनू है, जीएसटी मेनू के नीचे ही दिया गया है। ये जो जीएसटी का मेनू है ना, राइट। सो जीएसटी समरी में जाइए, समरी में आपको सारे समरीज दिखेगा, डिटेल, टैक्सेबल अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, टोटल, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। चाहिए तो आपको ड्यूरेशन ले सकते हो, मंथ का देखना है, मंथ का देखना है, एक साल का देखना है, पूरी साल का देखना है, यहाँ पे फिल्टर करें। ना तो आपको यहाँ पे कॉलम सिलेक्शन का ऑप्शन है, ना तो आपको फिल्टर का ऑप्शन है। जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फिल्टराइजेशन सब कुछ आप कर सकते हो। साथ साथ आपका अगर पूरा डिटेल सही हो तो यहाँ से F4 करिए, यहाँ से F4 करके जो आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आरसीएम का करना हो तो यहाँ पे आरसीएम लेना है, आरसीएम को रेगुलर टैक्स के एडजस्टमेंट कराना हो तो ये लेना है, इनपुट को आउटपुट के साथ एडजस्ट कराना है तो ये कर सकते हो। यहाँ से आपको सीधा सीधा पोस्टिंग हो जाता है। और यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि आपको जीएसटी का कौन सा हेड को जो लेना है, आउटपुट लेना है, इनपुट लेना है, एसजीएसटी का कौन सा हेड लेना है, तो ये अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं। आप कोई ऐसा सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं होती है, अपने आप सॉफ्टवेयर उसको सेलेक्ट करेगा, फिर इसके बाद में जो जर्नल वाउचर पोस्ट हो जाता है। ये है एक्चुअली, पहले भी था 21 में, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा यूआई गियर इंटरफेस एक थोड़ा सा बदल दिया है हम लोग, ठीक है। इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज का पास कर सकते हैं। अब आशा करता हूँ आपको आज के जो सेशन के माध्यम से आईसी हो चुका होगा। थैंक यू सो मच टीम टू ज्वाइनिंग दिस सेशन।